अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है बिलाल खान, आप देख रहे हैं MBK। आज का मेरा ये वीडियो मेरे तमाम पाकिस्तानियों के लिए है और उसके बाद हिंदुस्तान वासियों के लिए है। आप सबको मालूम है कि यूट्यूब के ऊपर काम करने वाले लोग जो उर्दू ज़बान बोलते हैं या हिंदुस्तान में अगर उसे हिंदी कहते हैं तो अक्सर वो इस तरह का मौक़िफ़ अपनाते हैं कि दोनों मुल्कों की जो ऑडियंस है वो उनके साथ चिमटी रहे ताकि उनकी व्यूवरशिप उसी तरह बरकरार रहे। लेकिन बात जब आती है अपने मुल्क की, अपनी धरती की और अपने घर की, तो फिर हमने देखा है कि कोई ऐसा शख्स जिसके अंदर गैरत और हमीयत का एक ज़र्रा भी हो, वो कभी भी दूसरे दुश्मन के साथ जो कि पड़ोसी की सूरत में आपके साथ चिमटा हुआ हो उसके लिए कभी नरम गोशा नहीं रखता। या ऐसे लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी व्यूवरशिप के लिए ये बातें करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में जंग नहीं होनी चाहिए, मोहब्बतें बढ़नी चाहिए वगैरह, लेकिन उनका गंदा और मकरूह चेहरा उस वक़्त आया होता है जब हम देखते हैं कि इन दोनों ममालिक के दरमियान ज़रा से भी कोई टेंशन बढ़ती है तो वहाँ से इसको आग लगाने वाले बहुत से लोग होते हैं। आज इंडिया इस बात को क्लेम कर रहा है कि उसने पाकिस्तान की धरती के ऊपर अपने तैयारे उतारे और पाकिस्तान की तरफ से भी इस बात की तस्दीक की गई है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई। भारत ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 400 लोगों को मारा है, यानी जैश ए मोहम्मद के 400 आतंकियों को मारा है, लेकिन हम उन्हें मुजाहिद समझते हैं। पहली बात तो यह है कि भारत पाकिस्तान की हदूद में दाखिल ज़रूर हुआ जैसे कि कहा गया, लेकिन यहाँ पर चंद लम्हात के लिए भी वो टिका नहीं और अपना सामान यहाँ पर फेंक कर पाकिस्तान से फ़रार हुआ। दूसरी बात, क्या पाकिस्तान के साथ इंडिया ये चाहता है कि उसे फिर माजी का सबक याद दिलाया जाए? इंडिया शायद इस घुमंड में है कि इस वक्त उसकी जो आबादी है वो 1.25 अरब है और वो अपने आप को न्यूक्लियर पावर भी कहता है। इस हवाले से शायद उसे ये घुमंड है कि वो पाकिस्तान जैसे उसके मुकाबले में छोटी आबादी वाले मुल्क को तबाह बर्बाद करेगा। लेकिन सिर्फ मैं इंडिया के उन हिंदुओं को, वहाँ के हर उस बाशिंदे को कि जो ये सोच रखता है कि वो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करेंगे, फ़कत इतना कहना चाहता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है। उस गिलगित से कि जिसके ऊपर मोदी के बहुत बार बयानात आए कि मुझे गिलगित बल्तिस्तान के लोग पैगाम भेजते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग मोदी के मुंह के ऊपर लानत ज़रूर भेज सकते हैं, लेकिन कभी भी उसके लिए कोई पैगाम नहीं भेज सकते। मेरे अजदाद वो हैं जिन्होंने कश्मीर की सरजमीन के ऊपर हरी सिंह और उसकी ज़ुर्रियत का तख्ता उलटकर उसे यहाँ से भागने पर मजबूर किया। मेरा ताल्लुक़ उस ख़ानदान से है कि जिसने गिलगित बल्तिस्तान को हिंदुस्तान के जबड़ों से छीन कर पाकिस्तान के खाते में डाल दिया। मेरा ताल्लुक़ उस धरती से है कि जहाँ पर यह अक़ीदा और ईमान रखने वाले लोग मौजूद हैं कि जहाँ उनकी जान अल्लाह के रस्ते में, हुदूदुल्लाह में और अपने मुल्क की हिफाजत के लिए चली भी जाती है तो वो जन्नत के मुस्तहिक़ हैं। हमें जो शौक़ शहादत है, शायद आपको शराब की लज्जत आपको इतना अपने नशे में मखमूर नहीं कर सकती जितना एक मुसलमान को शौक़ शहादत इस नशे में मस्त कर देता है। हिंदुस्तान को ये बात भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान 1965 का या 1971 का पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त इस्लामिक सुपर पावर है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि बहुत से ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान सुपर पावर है। हाँ, हम अल्लाह पर यकीन रखने वाले ये भी यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान अनकरीब दुनिया की सुपर पावर बनेगा। अगर आप सुपर पावर इस बात को समझते हैं कि हर जगह तरक्की होगी, पैसा होगा, फरावानी होगी और असला होगा, तो याद रखिए कि हमारे पास ये चीज़ें भी हैं और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो आपके तस्वुर में भी नहीं है। मगर हम जिस चीज़ को सुपर पावर समझते हैं वो हमारा ईमान है, हमारा यकीन, हमारा अक़ीदा और अपने अल्लाह के ऊपर हमारा भरोसा है। यही हमारी सुपर पावर है, यही हमारी सुप्रीम ताकत है और इसी ताकत के तनाजुर में हम दुनिया भर में सुपर पावर अपने आप को समझते हैं। एक और अहम बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के वो मुसलमान जो वहाँ पर आबाद हैं, क्या वो ये बात सोचते हैं कि पाकिस्तान की हिंदुस्तान से क्या दुश्मनी है? क्या सिर्फ हमारी हिंदुस्तान के साथ ज़मीन की दुश्मनी है? ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान के साथ हमारी लड़ाई है मुसलमानों की। हिंदुस्तान के साथ हमारी लड़ाई है तहज़ीब व तमद्दुन और हमारे मज़हब की। हिंदुस्तान ने हमारे कश्मीरी भाइयों के ऊपर कब्ज़ा किया, मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसलमानों को शहीद किया। हिंदुस्तान से हमारी लड़ाई गुजरात और अहमदाबाद के मुसलमानों की लड़ाई है। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान की लड़ाई हैदराबाद के मुसलमानों की लड़ाई है। वो मुसलमान जो आज वहाँ पर रहते हुए उनके महकूम हैं, वो मुसलमान जो हिंदुत्व के भीड़ चढ़कर गाय के मुकाबले में ज़बह कर दिए जाते हैं,
वो मुसलमान जिनके सुहाग उजाड़े जाते हैं और वो मुसलमान जिनको गाड़ियों से उतार कर उनकी दाढ़ियों के ऊपर पेशाब करके उसे तराशा जाता है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमान उसकी जंग लड़ रहे हैं। बाज़ ऐसे नादान मुसलमान जो हिंदुस्तान के अंदर महकूम और मगलूब हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को शायद कौमियत की जंग है। अगर हमने कौमियत की जंग लड़नी होती तो हमारे पास बहुत से और ऑप्शन थे। लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान ये गौर करे कि जिस हिंदुस्तान के अंदर आप रहते हैं वहाँ पर 1.25 अरब की आबादी है। वहाँ पर हिंदुओं को जो हुकूक मैसर हैं, क्या मुसलमानों को या सिखों को वहाँ पर मैसर हैं? क्या हिंदुओं की एक गिरी हुई कौम जिसे वो दलित कहते हैं, मुसलमानों के अंदर किसी किस्म का तसव्वुर नहीं है कौमियत का या किसी के छोटे बड़े होने का, मगर हिंदुओं के अंदर ये जो तबक़ात हैं, क्या जो वहाँ के ब्राह्मण हैं उनको जो हुकूक हासिल हैं वहाँ के दलित को हासिल हैं? हिंदुस्तान के अंदर जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं, तमिलनाडु है, खालिस्तान की तहरीक है, इसी तरह बहुत से मुसलमान जो है उससे अलहदगी चाहते हैं। क्या वो नहीं समझते कि मोदी और इसकी क़ियादत में जो हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है वह हिंदुस्तान को ऐसी तबाही की तरफ लेकर जाना चाहता है कि जहाँ पर उन्हें कुछ वक्त के लिए इक़्तिदार तो मिल सकता है, लेकिन शायद फिर हिंदुस्तान नाम का कोई मुल्क इस दुनिया में बाकी ना रहे। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान की आबादी बड़ी है या उसकी फ़ौज ज़्यादा है। कश्मीर में जितनी हिंदुस्तान की फ़ौज है उतनी हमारे पूरे पाकिस्तान की फ़ौज है। 6 लाख फ़ौज हमारी है और हिंदुस्तान ने कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों को शहीद करने के लिए वहाँ पर 6 लाख फ़ौज तैनात कर रखी है। मगर पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम जो है वो फ़ौजी है। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम बग़ैर वर्दी की पाकिस्तान आर्मी के सिपाही हैं। एक और बात मैं इंडिया को याद दिलाते चलूँ कि जब आपको इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो आप पूरी दुनिया को अपना कारनामा दिखाते हैं कि हमने ये किया है। आप तो जो अपना सामान छोड़ के गए वो तो हमारे DGISPR ने कहा कि भाई अपना आप ये सामान जो इधर छोड़ के गए हैं वो हमारे पास आपकी निशानी के तौर पर है। जिस तरह हमने 65 में आपके टैंक छीने थे वो इधर रावलपिंडी के अयूब पार्क में मौजूद हैं और इसी तरह बहुत से इलाक़ों में आपकी वो अमानत जो हमारे पास निशानी के तौर पर है वो मौजूद है। अगर आपने इतनी कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक की थी जो कि फ़ेक सर्जिकल या सर्जिकल स्ट्राइक है आपकी, आपने वहाँ पर हमारा एक दरख्त शहीद किया, तो आप अगर वहाँ पर 400 बंदों को मारते तो आप पूरी दुनिया को दिखाते। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है, इंडिया का एक चैनल है ABP न्यूज़, मैं उसको ब्लू प्रिंट न्यूज़ कहता हूँ, उस चैनल पर जितना झूठ बका जाता है, जितनी बकवास की जाती है, जितनी गटर जर्नलिज्म वहाँ पर होती है, मैंने कहीं पर नहीं देखा। हम अपने पाकिस्तानी मीडिया से शिकवा करते हैं, लेकिन इस तरह के मौके पर हमारा मीडिया जितना रिस्पॉन्सिबल होता है, जितना संजीदा होता है और समझदार होता है, इंडिया का मीडिया सिर्फ़ और सिर्फ गटर बहा रहा होता है। उस चैनल ने पाकिस्तान एयरफोर्स की जो यहाँ पर एक्सरसाइज होती थी 2 साल पहले की 2016 की फुटेज उठा के लगाई। इधर इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर ये हालिया दिनों में यहाँ पर जब सऊदी क्राउन प्रिंस आ रहे थे तो उन दिनों जो सलामी देने के लिए यहाँ पर जिस तरह की आवाज़ें आ रही थी और जिस तरह रात को हमारे यहाँ पर तैयारे फ़्लाइट यहाँ पर करते हैं, उन तैयारों की फुटेज लगाई है जो यूट्यूब पर 2-2 साल पहले, कई महीने पहले वहाँ पर अपलोड हुई है। तो आपको इतनी शर्म आनी चाहिए। आप अपने लोगों को उल्लू बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं मोदी सरकार को अगला इलेक्शन जितवाने के लिए। और हिंदुस्तान के जो संजीदा लोग हैं उन्हें समझ है, अगर कोई जाहिल गंवार और तब हम परस्त नहीं है तो उसे पता होगा कि मोदी सरकार अगला इलेक्शन जीतने के लिए इस तरह की बातें करेगा, थोड़ी बहुत सर्जिकल स्ट्राइक और फलां उसके बाद, ताकि उसको आइंदा जो इलेक्शन है वो जीतने में आसानी हो, क्योंकि काम तो कुछ किया नहीं है जिस तरह हिंदुस्तान में से दावे किए थे। तो अगर ज़रा सी शर्म होना तो हमारी फुटेज दिखा के हमें ये मत कहो जिस तरह तुम लोगों ने गाजी अब्दुल रशीद को दिखाया जो कि 2007 में लाल मस्जिद में शहीद हुए थे, उनकी पिक्चर दिखाकर आपने कहा कि इसने पुलवामा में हमला किया। तो फुटेज पता है कैसी होती है? जैसे आदिल अहमद डार ने तुम्हारे अंदर घुस के मारा था ना, और वहाँ पर जो तुम्हारे फौजियों की लाशें बिखरे हुए टुकड़े पड़े हुए थे, उसको कहते हैं फुटेज। फुटेज इसको नहीं कहता है तुम पाकिस्तान एयरफोर्स की जो यहाँ पर हमारी मशक़ें हैं उसकी जो फुटेज है उसको उठा के तुम कहो कि हमने ये सर्जिकल स्ट्राइक की है। तो ज़रा सी शर्म अगर तुम्हारे अंदर हो तो तुम खुद उसके अंदर डूब मरो। और इंडिया के जो जाहिल और 2 नंबर लोग हैं ना, अच्छे लोगों को मैं नहीं कहता कि जो यहाँ हो या कहीं दुनिया के किसी भी इलाके में हो, जो संजीदा लोग हैं वो नहीं, लेकिन जो यहाँ पर मोदी जैसे बंदर के डुगडुगी पे नाचते हैं उस तरह के लोगों को मैं ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा आपके पास ट्विटर भी मौजूद है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सब कुछ आपके पास होता है, ज़रा तहकीक कर लिया करो ताकि ये जो गंदगी है ना तुम्हारे चेहरे पर न मली जाए। हिंदुस्तान को यह याद रखना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से आफ़ियत मांगी, मगर इस्लाम यह हुक्म देता है कि जिस वक्त कुफ़ार के साथ जंग छिड़ जाए तो उस वक़्त इस्तकामत के साथ खड़े रहना और पीठ न दिखाना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तारीख़ इस बात की गवाह है कि हम बहुत कलील तादाद में ज़रूर थे,
लेकिन हमने कभी शिकस्त तस्लीम नहीं की और हमारे दुश्मन को हमेशा मुंह की खानी पड़ी। हिंदुस्तान अगर इस गलत फहमी का शिकार है कि वो पाकिस्तान को डराएगा या मरूब करेगा, तो हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी या हमारे पास एटम बम नहीं है। हमारे पास सबसे बड़ा एटम बम, जिसके ऊपर हमें अपने एटम बम से ज़्यादा यकीन है, वो हमारा ईमान और हमारा यकीन है। और अगर हिंदुस्तान ने जिस तरह की आज हरकत की है, इसका जवाब तो पाकिस्तान ने देना ही है और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। और जैसे कि पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि अब हमारी बारी है, अब किस जगह कब और कैसे करना है ये पाकिस्तान ने ख़ुद तय करना है। और एक बार मैं आपको एक बात मज़ीद याद दिलाता चलूँ कि पाकिस्तान बेटा तुम्हें वहाँ पर मारेगा कि तुम दुनिया को दिखा भी नहीं सकोगे कि कहाँ पर वार किया है। और ये पाकिस्तान है जिसने तुम्हें कई बार ऐसा सबक सिखाया कि तुम दुनिया को कोई सबूत भी नहीं दे सके, और आइंदा भी तुम्हारे साथ ऐसा किया जाएगा, क्योंकि तुम जिस घुमंड में हो और जिस तरह से तुम कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म करते हो। मैं हुकूमत पाकिस्तान से कहूँगा कि अगर वो कश्मीर के अंदर बाकायदा सपोर्ट नहीं भी करे तो वहाँ के मिलिटेंट्स को भी सपोर्ट करे, वहाँ के कश्मीरी हुर्रियत पसंद जो नौजवान मुजाहिद हैं उन्हें सपोर्ट करे, और इंडिया को ऐसा सबक सिखाए कि कश्मीर से जिस तरह वो अभी दुम दबाकर भागने पे मजबूर होना चाहता है, वहाँ से भागने के लिए, फेस सेविंग के लिए बहाने मांगता है, जिस तरह आज अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर जूते खाने के बाद वहाँ से भाग रहा है। तो हिंदुस्तान इस वक्त फ़कत बहानों से, कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी पुलवामा का बहाना, लेकिन तुम जहाँ पर घुसोगे पाकिस्तान तुम्हें वहीं दफनाएगा। और मैं आखिर में अपनी हुकूमत से, अपनी फ़ौज से, अपनी आवाम से ये कहूँगा कि जिस तरह हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा और जिस तरह हमारे सिपह सालार ने कहा कि वक्त हमारे मुत्तहिद होने का है, हमारे आपसी इख्तिलाफ़, एक सियासी जमात का दूसरे से इख्तिलाफ़, एक मसलक का दूसरे से इख्तिलाफ़, ये तो हमारे घर की बात है, लेकिन जब हमारे घर के ऊपर हमला होगा हमने यकजान होना होगा। और OIC जो है, आलम इस्लाम की एक जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर भारत की वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर बुलाया गया और पाकिस्तान उसके अंदर शिरकत नहीं करेगा। हिंदुस्तान OIC के सामने 30 करोड़ मुसलमानों का नाम लेकर धोखेदही के साथ वहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर बनना चाहता है, मगर यही मुनाफिक हिंदुस्तान अपने मुल्क के अंदर मुसलमानों को अजान नहीं देने देता। वहाँ के मुसलमान जो ख़वातीन हैं उनके साथ हिंदू बदमाश और वहाँ की बजरंग दल और उनकी बदरी सेना और इस तरह के जो लोग हैं वहाँ पर BJP, ये सारे मिलकर उनका रेप करते हैं। हिंदू दहशतगर्द वहाँ के मुसलमान ख़वातीन को डराते हैं, बसों में, चौकों में, चौराहों में और स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को वहाँ पर डराया जाता है, उनके चेहरों से दाढ़ियाँ उतारी जाती हैं, और जिस मुसलमान औरत ने बुर्का पहना होता है उसका बुर्का छीनकर उसकी बेहुरमती की जाती है। इस मौके पर पूरी पाकिस्तान की आवाम अपनी फ़ौज के साथ और अपनी हुकूमत के साथ खड़ी है। हमारा सबसे पहले ईमान अल्लाह की ज़ात पर, हम सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद हम पाकिस्तानी हैं। और इस वक्त हमारे सामने हमारा मुल्क हमारे दीन और हमारे नज़रिए की वजह से हमारे लिए सबसे मुक़द्दम है। और पाकिस्तान को हम कहते हैं कि अल्लाह ताला के मोजिज़ात में से एक मोजिज़ा और अल्लाह की करम नवाजी में से एक ऐसा बड़ा इनाम है कि जिसे कोई बातिल ताकत शिकस्त नहीं दे सकती, और तारीख़ ये बात साबित करके रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।